हेलो दोस्तों, मैं यशवंत आप सभी का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद यशवंत पर। दोस्तों, आज हम लोग लघुत्तम समापरिवर्त्य तथा महत्तम समापरिवर्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। आइए दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एचसीएफ के बारे में जानते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। एचसीएफ होता है दोस्तों दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। जैसे मान लीजिए दी हुई संख्या 4, 6, 8 इसी तरह से 10 है। अब दी हुई संख्या का एचसीएफ यदि देखिएगा, फाइंड आउट कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 2 होगा, एचसीएफ 2 होगा जो सबको डिवाइड कर देगा। एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा जो सबको डिवाइड करेगा। 4 को भी काट देगा, 6 को भी काटेगा, 8 को भी काटेगा और 10 को भी काटेगा। यानी कि एचसीएफ वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। वो हो गया दोस्तों एचसीएफ। अब हम आते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या है? एलसीएम दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है। एलसीएम क्या होता है दोस्तों? दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे मान लीजिए 4, 6, 8 इसी तरह से कुछ नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन में और अलग भी दिया जा सकता है नंबर, हम समझाने के लिए लिए हैं। इसका जब एलसीएम निकालिएगा दोस्तों, एलसीएम निकालिएगा 2 दूना 2 तिया 2 चौका 2 एकम 2 दूना। एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना के 4 तिया के 12 24। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 आ जाएगा, 24। अब 24 क्या है? दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है। तो हम बताए हैं कि एलसीएम दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी 24 जो एलसीएम है दोस्तों, 24, 4, 6, 8 ये सब दी हुई संख्या है। तो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है क्या? एलसीएम। तब एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस समझ गए कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है, दी हुई संख्याओं को करता है। और एलसीएम जो है दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है। अंदर समझिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक फार्मूला अक्सर यूज होता है एलसीएम एचसीएफ में, लघुत्तम और महत्तम में। जैसे मान लीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस गुने मस, यानी कि लघुत्तम समापरिवर्तक तथा महत्तम समापरिवर्तक। इसी को बोलते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी मान लीजिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसी का होता है क्या? एलसीएम गुने एचसीएफ। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। इस पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई भी 3 चीज दिया हुआ है आंकड़ा, एक चीज नहीं दिया हुआ तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या का लघुत्तम या महत्तम निकालना है। जैसे मान लीजिए एचसीएफ या एलसीएम निकालना है परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जो P/Q के रूप में लिखा जा सके
तथा P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और P 0 भी हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन है परिमेय संख्या का, आप पढ़िएगा परिमेय संख्या में। तो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे भिन्न वाला है 1/2 3/5 इस तरह से, तो उसका हमको HCF निकालना होगा। तो उसके लिए कुछ फार्मूला है, जैसे देखिए अंशों का HCF बटा में हरों का LCM होता है दोस्तों। यानी कि सबसे पहले अंश का HCF ले लीजिएगा, ऊपर लिखिएगा, और हर का LCM लेकर के नीचे उसको कट कुट कीजिएगा, जो आएगा वो उसका HCF आ जाएगा परिमेय संख्या का। इसी तरह से LCM परिमेय संख्या का ही निकालना है, तो यहाँ पर LCM निकालना है, इसलिए LCM पहले अंश का ले लेंगे, अंशों का LCM यानी कि लॉसा, हिंदी वाले स्टूडेंट के यानी लॉसा ले लेंगे, और हरों का HCF यानी कि महत्तम समय परिवर्तन। ये होता है दोस्तों फार्मूला। आप इस फार्मूला के आधार पर आप परिमेय संख्या का HCF और LCM निकाल सकते हैं। अब आगे आते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे मान लीजिए LCM का कुछ टाइप देख लीजिए। LCM का टाइप किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो बोलेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो। पहला क्वेश्चन क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या दिया हुआ है 2 4 6 8। इस संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाला छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो हम पता है कि पूर्णतः विभाजित वही संख्या होता है जो LCM होता है इस सब का। तो इसका LCM हम निकाल लेंगे तो वो जो आएगा वही संख्या 2 4 6 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 2 तिया, 2 चौका 2 एकम 3, 2 दूना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 तरीके 24। अब देखिए दोस्तों 24 वह छोटी से छोटी संख्या आया जो दी हुई संख्या 2 4 6 8 से पूर्णतः विभाजित है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन और टाइप देख लीजिए कि दी हुई वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी हुई संख्याओं से विभाज्य करने पर शेष 2 बचे। मान लीजिए दी हुई संख्या 4 6 8 10 है। इससे विभाज्य करने पर शेष कितना बच रहा है दोस्तों, 2। आपका क्वेश्चन अलग अलग भी नंबर दे सकता है, वहां पर शेष 2 के स्थान पर और भी कुछ बच सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ये समझाने के लिए बताया जा रहा है कि किस तरह के आता है, टाइप पकड़िए। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 6 8 10 से भाग करने पर या विभक्त करने पर शेष 2 बचता हो। तो सबसे पहले तो इसका वो संख्या निकालेंगे जो पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब 4 6 8 10 से उसमें ले जा करके 2 जोड़ देंगे एक्स्ट्रा,
तब जाके 2 शेष बच जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में 2 जोड़ देंगे, यही आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। 2 दूना 2 तिया 2 चौका 2 पचा, फिर 2 से 2 एकम 3, 2 दूना 5। अब नहीं जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 5, तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 8 और तिया 24 बचे 120। अब 120 जो आया एलसीएम, ये तो सब पूर्णतः डिवाइड होगा, यानी कि यहाँ तो शेषफल अभी 0, लेकिन हमको 2 एक्स्ट्रा बचना चाहिए, तो 2 ले जा करके इसमें हम जोड़ देंगे। तो 122 जो आएगा दोस्तों, वही छोटी से छोटी संख्या है जिसको 4, 6, 8, 10 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में शेष अलग अलग बचता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम बता रहे हैं दोस्तों, संख्या है 20, 25, 30। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर या विभक्त करने पर शेष क्रमशः 8, 13, 18 बचता हो तो संख्या क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आगे फाइंड क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे, किसका किसका, भाजक और शेषफल का, क्योंकि 20 से भागा दिया जा रहा, शेषफल 8 बचा, 25 से भागा दिया गया, शेषफल 13 बचा, 30 से भागा दिया गया, शेषफल 18। तो यानी भाजक और शेषफल का डिफरेंस पहले ज्ञात करना है। तब 20 में से 8 जाएगा 12, 25 में से 13 जाएगा 12, 30 में से 18 जाएगा 12, यानी कि 12 डिफरेंस आ गया। अब क्या करना है दोस्तों कि 20, 25, 30 का एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद 12 सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है, वही संख्या इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले 20, 25 और 30 का एलसीएम ले लीजिए। 10 नहीं, 2 से नहीं जाएगा, मान लेते हैं, हाँ जाएगा, 2 से 10, 25, 15, ठीक। 5 से ले लीजिए, 5 दूना 50, 5 3 15, अब नहीं जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, 3 गुने 5 गुने 5, 25 चौका 100, यानी 300। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना आ गया, 20, 25, 30 का 300। अब 300 में से जो भाजक और शेषफल का डिफरेंस आया प्रत्येक कंडीशन 12 घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 8, 9 में से 1 गया 8, 288। यानी कि दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या 288 है जिसको 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 8, 13, 18 बचता है। इस टाइप का अलग अलग शेष बचेगा। अब पहले वाला कंडीशन में सेम शेष बचता था, समान शेष बचता था। अब मान लीजिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको दी हुई संख्याओं से विभाजित करने पर शेष मान लीजिए कुछ बचता है, और कोई एक ऐसा नंबर आएगा जो उससे डिवाइड करने के बाद या विभाजित करने के बाद शेष फल 0 आता है। जैसे में उस टाइप के भी क्वेश्चन देख लीजिए। 3, 5, 6, 8 वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12, 3, 5, 6, 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। शेष कितना बचता है, 2 बचता है।
लेकिन 13 से भाग देने पर शेष कितना बच जाएगा? 0। बोलता है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचता है, लेकिन 13 से भाग देने पर उसी संख्या में शेषफल 0 बचेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर 2 से ही दे देते हैं। 2 चौका 2 पचे 2 छक्का। अब फिर 2 से जाएगा, अभी 3, 5, 3, 2, 5, 3 से जाएगा 1, 5, 1, 2, 5, 1। अब 5 से जाएगा 1, 1, 2, 1, 1। तो हो कितना गया दोस्तों? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। 2 दूना के 4 दूना के 8 ठीक है 24 24 बचे 120। 120 इसका एलसीएम आया दोस्तों। अब क्या करना है कि इस तरह के क्वेश्चन निकालना होता है तो एक कंडीशन रखा जाता है, वो क्या? 120 के प्लस 2। अब इसमें दोस्तों क्या करना है कि के का वैल्यू अपना मन से हिट एंड ट्रायल करके पुट कीजिएगा। अब कैलकुलेट करने के देखिएगा तो एक ऐसा संख्या आ जाए जो 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो के का वैल्यू आप देख सकते हैं दोस्तों, 8 रखिएगा तो आंसर आ जाता है। ये थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम हो जाता है। (960 प्लस 2) ये 962। ये संख्या दोस्तों 13 से पूर्णतः विभाजित है, शेषफल 0 आ जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि दी हुई संख्याओं को अलग अलग संख्या से विभाजित करने पर सेम कुछ न कुछ 2 के स्थान पर कुछ अलग और भी दे सकता है आंकड़ा, तो शेष बचता है। अब कोई तीसरा और संख्या ले लेगा जिससे कहेगा कि शेष 0 बचता है। तो बनाने का एक तरीका। एक और मेथड है कि आप हिट एंड ट्रायल से वहाँ पर ऑप्शन जब देगा तो आप 13 से ही भाग लगा सकते हैं। 13 से भाग लगा करके अब देख लीजिएगा कौन आंसर का हुआ जाए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको दी हुई संख्याओं से कुछ दिया रहेगा, विभाज्य करने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे मान लीजिए अब अपने से क्वेश्चन ले लेते हैं। 10, 15, 18 ये कोई संख्या है। अब बोल रहा है कि इस संख्या से 4 अंकों की या 3 अंकों की ही मान लेते हैं हम। अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12, 18 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या हो जाएगा? पूर्णतः विभक्त, यानी कि शेष कितना बच जाना चाहिए? 0, तब तो पूर्णतः विभक्त होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले 3 अंक की बड़ी संख्या तो आपको पता है 9 9 3 बार। अब इसका एलसीएम निकालिए। फर्स्ट में क्या करना है कि एलसीएम निकालिए। उस एलसीएम से 999 में भाग दीजिए और जो शेष बचेगा उसको 999 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। करना क्या है, एलसीएम से भाग देना है 999 में। अब यहाँ पर जो शेष बच जाएगा वही शेष को 999 में घटा दीजिए। तो जो घट के आंसर आएगा वही 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका हल कर देते हैं।
अब काट कीजिए, 2 से काट लीजिए, 2 पच्चे 90, ठीक है। अब जो 90 आ गया एलसीएम, 90 से भाग दे दीजिए, कितना में, 999 में। 90 से भाग दीजिए 999 में, एक बार में 90, 9, फिर एक बार में 90, इस शेष कितना आ गया, 9। 9 ले जा करके यहाँ पर शेष में, शेष का स्थान पर घटा दीजिए, 0, 990 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा जो 10, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। यहाँ 3 अंक बोला गया है, वहाँ 5 अंक भी बोल सकता है, 6 अंक भी बोल सकता है, कोई अलग डिजिट भी ले सकता है, अलग नंबर से भी आपको दे सकता है। सिर्फ आपको फॉर्मेट बता रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि 3, 5, 7 कुछ नंबर दिया हुआ है, 9, इसे डिवाइड करने के बाद 3 अंक की ही बड़ी संख्या ले लेते हैं। 3 अंक की बड़ी संख्या यानी कि 999। अब बोल रहा है कि 3 अंक की बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 7, 9 से भाग देने पर शेष क्या बच जाता है। मेरा मन करे तो 4 लिख दे, तो 2 लिख दे, 3 लिख दे, कुछ भी चीज लिख सकते हैं, ठीक ना। शेष बच गया। अब उस संख्या क्या करना है, तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए। अब 315 से दोस्तों क्या करना है, 999 में भाग दिलाइए, 999 में 315 से भाग दिलाइए, तो कितना जाएगा, 3 तरीके 9 और 15 तिये 45, 3 बार में 45 और 3 तरीके 9, कितना आएगा 4 और इधर 5, 54। अब देखिए दोस्तों 54 जो आ गया, अब इसमें से घटेगा 999 में से 54 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5, 9 में से 5 गया 4, 945। ये तो आया कि 3, 5, 7, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, लेकिन हमको शेष 4 बचना है, तो इसमें 4 ले जा करके जोड़ दीजिएगा, वही संख्या आंसर आ जाएगा। तो 9, 4, 9 यानी कि 949 संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, जो 3, 5, 7, 9 से विभाज्य करने पर शेष 4 बचता है। समझ गए ना दोस्तों, जितना बचता है उसको जोड़ देना है। यहाँ तक तो 945 तक तो डिवाइड होने वाला है, रिमाइंडर 0 बचेगा, लेकिन रिमाइंडर हमको बचाना है तो एक्स्ट्रा 4 जोड़ दीजिए, जितना रिमाइंडर बचाना होता है। विभाज्य क्वेश्चन देख लेते हैं एचसीएफ में। एचसीएफ में क्या क्या बोलता है दोस्तों, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसको इतना से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष अलग अलग बचता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। शेष कितना बच रहा है, 6 तथा 5, यानी कि 6 और 5 क्या बच रहा है दोस्तों, शेष बच रहा है। तब इस तरह के क्वेश्चन आपको देखना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप शेष को इंडिविजुअल तौर से घटा लीजिए। शेष को क्या कीजिए दोस्तों, घटाइए। तो 1657 में से 6 घटा लीजिए, उसके बाद 2037 में से 5 घटा लीजिए।
इसको घटाने के बाद HCF निकालना है। क्या करना है? 1, 5, 16 एंड इसको घटाइएगा तो 2, 3, 3, 2। इसका क्या करना है दोस्तों? HCF निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा? HCF 127 आएगा। आप इसको भाग विधि द्वारा कर सकते हैं, 127 आ जाएगा। तो वही बड़ी से बड़ी संख्या HCF क्या होता है? बड़ी से बड़ी ही संख्या तो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 127 आंसर। तो जहां भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन दे, दो कोई संख्या दे दिया है या दो से और अधिक संख्या दे दिया है, अब बोलता है कि शेष अलग अलग बच रहा है। अगर 3 संख्या है तो 3 को शेष बचेगा, 2 संख्या है तो 2 शेष बचेगा। शेष को सबसे पहले घटा लेंगे, घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसको HCF निकाल देंगे, वही उसका आंसर होता है। क्या होता है दोस्तों? HCF। तो इस कंडीशन में बोल रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1657 तथा 2037 से भाग करने पर शेष 6 तथा 5 बचे। तो सबसे पहले दी हुई संख्याओं में शेष को घटा लेंगे, क्रमागत शेष को घटा लेंगे। उसके बाद घटे हुई संख्या को आपस में HCF निकाल देंगे, वही इसका आंसर आएगा दोस्तों। और क्वेश्चन ले लीजिए इस प्रकार के, छोटा छोटा भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। मान लीजिए क्वेश्चन और है दोस्तों कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3026 तथा 5053 से भाग दिया जाए तो क्रमशः शेष क्या बच रहा है? 11 और 13। क्रमशः शेष 11 और 13 बच रहा है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3026 तथा 5053 से भाग देने पर क्रमशः शेष 11 तथा 13 बचता हो। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है कि शेष को, क्रमशः शेष को घटाइए तथा घटा लीजिए। देखिए 5, 1, 0, 3 एंड इसमें 3 में से 3 गया 0, 5 में से गया 4। अब इसका HCF निकाल दीजिए दोस्तों। तब भाग विधि से आप HCF निकालिएगा तो HCF इसका आएगा कितना? HCF आ जाएगा दोस्तों इसका 45। यही इसका आंसर है। क्या आएगा दोस्तों? 45। तब 45 ही सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इतना से भाग देने पर इतना भारी होता है। लिखिए क्वेश्चन है 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए? इसके समीपतम यानी निकट में कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो? इस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है, किसका समीपतम यानी किसका निकट में कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड हो। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालिए। तो पहले दूसरा में ले लेते हैं 840। 840
अब 840 से भाग दीजिए, 840 से भाग दीजिए, 0 0 0 0। देखिए दोस्तों, भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एक बार में 840 घटाइए 0 6 9 में से 8 गया, बचाइए 160। अब 0 तभी आएगा ही, 8 दूना के 16, 2 बार में जाएगा तो बेसी आ जाएगा, एक ही बार में अभी जाइएगा तो 840 0 6, अब 15 में से 8 गया 7, 760। अब देखिए दोस्तों, कटना है तो 840 में 760 घटाइए, कितना बचा, 0, 14 में से 6 गया 8, 80, यानी कि 80, अरे 10,000 में 80 जोड़ दीजिए, वही आपका नज़दीक संख्या हो जाएगा, 10,080 इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम से भाग देना है, भाग देने के बाद जो इस शेष आया, इस शेष और भाजक का डिफरेंस निकालना है 80, और 80 ले जा करके उस संख्या में जोड़ देना है 10,000 में, वही निकटतम संख्या होगा जो 3 4 5 6 7 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है, पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32 40 72 के ढेर बनाने पर 10 18 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितनी पत्थर हैं, यानी छोटी से छोटी कम से कम। आप देख लीजिए, इसको भाग से समझ लीजिए कि 32 40 72 से भाग देने पर शेष कितना, 10 18 50, उस वाला कंडीशन पर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कितना है, 32 40 72, 40 72। अब इतना से जब भाग दिया जा रहा है तो शेष कितना कितना बच रहा है दोस्तों, 10 18 50, 10 18 50। अब बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम बताएं कि इन दोनों का डिफरेंस, भाजक और शेषफल का डिफरेंस निकालिए। कितना गया, 2, 3 में से 1 गया 2, 22, 2 3 में से 1 गया 2, 22, यानी सब जगह 22। अब क्या करना है दोस्तों, इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद 22 को घटा देना है। क्या करना है, 22 को घटा देना है। तो 32 40 और 72 का एलसीएम निकाल दीजिए, 16 20 80 दूना 160, 1440। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 1440। अब 1440 में 22 घटा दीजिए, 1440 में 22 घटा दीजिए, 8, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1418 इसका आंसर आएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 1418। तो दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन था एलसीएम और एचसीएफ में। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।